अभय सिंह जेल में थे, नेताजी ने आशीर्वाद दिया और यह विधानसभा का मुंह देखे और कहते थे कि नेताजी हमको जूता से मार करके खदेड़ा करेंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा। और आप देख लीजिए कि राज्यसभा का चुनाव था और संजय सेठ, हम टोटिया वो लेंगे तो लेंगे वहीं लेंगे जो 2000, तो हमने भी कह दिया कि हम देंगे लेकिन वहीं नहीं देंगे हम देंगे तो नई वाली ले लो। हमारी सरहज है भैया, उनका नंदोही में हूँ। पांडे अयोध्या से बार बार लड़ते हैं, उनका बड़ा चेहरा है अयोध्या से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कितना सहयोग मिल सकता है? देखिए, बड़ा चेहरा कौन है, कौन छोटा चेहरा है, उसे बनाता समाज है। और जिसके साथ जनबल है वह बड़ा नेता हो जाता है। वह राम मनोहर लोहिया जी की भी बिल्कुल, वो आप लोग बाहुबली कर रहे हैं, उनको नोट बली कर रहे हैं, धन बली कर रहे हैं, लौटन राम ओट बली है। और वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके इन बाहुबलियों को चारों खाने चित करने का काम करूंगा। एक बात कही जाती है, रण क्षेत्र में जो अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कह दिया कि अब महारानियों की नसबंदी हो गई है और महारानी का वोट हो चाहे मेहतरानी का वोट हो, सारे लोगों की वोट की कीमत बराबर है। कि आप अभय सिंह या खब्बू तिवारी किसी को भी टिकट मिलता है तो पूरी पलटनी करके आएंगे उन लोग। अच्छा, बड़ा वहाँ घेराबंदी लोग कर रहे हैं लोग। हमारे ब्राह्मण देवता जो पत्रकार लोग हैं ना, तो हमें गुरुदक्षिणा भी लेना है और हमें उतराई भी लेना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से गोसाईगंज विधानसभा जो कि अयोध्या के अंतर्गत आता है, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि वहाँ के जो विधायक थे वो अभय सिंह थे, समाजवादी पार्टी से, गोसाईगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़े थे। हालांकि वो पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिनको बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं गोसाईगंज विधानसभा से, जो कि एक हॉट सीट मानी जा रही है अयोध्या विधानसभा का, क्योंकि वहाँ से दो बाहुबली पहले लड़ते थे। भाजपा की तरफ से खब्बू तिवारी रहते थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभय सिंह। इन्हीं दोनों के बीच में मारामारी हुआ करती थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन पूरा परिवर्तन हो चुका है। जिनको जिम्मेदारी मिली है गोसाईगंज विधानसभा से, आज वो हमारे साथ में हैं श्रीमान लौटन राम निषाद जी, जिनको प्रभारी बनाया गया गोसाईगंज विधानसभा का। लेकिन अंदर खाने से छन के खबरें ये भी आ रही है कि इनका टिकट भी वहीं से कन्फर्म हो जाएगा। निषाद बिरादरी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है उधर कटहरी और गोसाईगंज विधानसभा का। देखिए तो धर्मराज निषाद अक्सर कटहरी विधानसभा से जीतते आए हैं और अब की बार उपचुनाव में भी बीजेपी से जीते हैं। लेकिन इस बार बाजी कहीं पलट न जाए बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी फिर से गोसाईगंज विधानसभा पे कब्जा कर ले। हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक बातें पहुँचाते रहें। आपको तो प्रभारी बना दिया गया, सोचे थे कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और मेरे जैसा एक असली फकीर कहा जाए, बनावटी नहीं, जिसके पास गांव में घर न सिवान में डेरा, लौटन राम निषाद को वहाँ का गोसाईगंज की जो हार सीट है वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। और हमारी अब जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि वहाँ से उम्मीदवार कोई हो, माननी जी को निर्णय करना है, या तो समाज का उम्मीदवार होगा या वर्मा समाज का हुआ, ब्राह्मण समाज का हुआ, दलित होगा, मुसलमान होगा, चाहे निषाद होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, मेरी जिम्मेदारी है कि उस सीट को जिताने के साथ साथ जो अवध रेंज की सीटें हैं, लौटन राम की जिम्मेदारी वहाँ पर भी अब बढ़ गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भरोसा दिलाता हूँ अपने पार्टी नेतृत्व के, अपने पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कि लोकसभा चुनाव में बड़ा हल्के में लिया जा रहा था अयोध्या की लोकसभा सीट को, लेकिन अवधेश पासी जिस तरह बन गए थे गले की फांसी, चौधरी लौटन राम निषाद अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बनेगा। गोसाईगंज विधानसभा बहुत हॉट टॉक सीट है, क्योंकि दो बाहुबली मैंने जिक्र किया, बीजेपी से कभी सपा से लड़ते थे, या तो अभय सिंह होते थे या तो खब्बू तिवारी, जब से वो विधानसभा बनी है। लेकिन वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए अभय सिंह। वो जिम्मेदारी उठा पाएंगे क्योंकि दो बाहुबलियों का क्षेत्र है वो? देखिए, बिल्कुल, वो आप लोग बाहुबली कर रहे हैं, उनको नोट बली कर रहे हैं, धन बली कर रहे हैं, लौटन राम ओट बली है। और वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके इन बाहुबलियों को चारों खाने चित करने का काम करूंगा। एक बात कही जाती है, रण क्षेत्र में जो लड़े उसे सुरवीर कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे कर्णधार कहते हैं, और खतरों से जो खेले उसे बाजीगर कहते हैं। तो लौटन राम निषाद गोसाईगंज ही नहीं बल्कि अवध क्षेत्र की सीटों पर जो है एक बाजीगर की रूप में अभय सिंह का सपोर्ट करते थे जब वो आपके पार्टी में थे, उनको जिताने में लगे रहते थे। ये भी खबर आ रही कि उन्हीं का टिकट कंफर्म होगा बीजेपी की तरफ से।
कैसे आमना सामना हो? देखिए, खब्बू तिवारी जी वहाँ के उम्मीदवार बने, चाहे अभय सिंह बने। ये अभय सिंह, आप बच्चे रहे होंगे, अभय सिंह जेल में थे, नेताजी ने आशीर्वाद दिया और ये विधानसभा का मुंह देखे और कहते थे कि नेताजी हमको जूता से मार करके खदेड़ा करेंगे, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। और आप देख लीजिए कि राज्यसभा का चुनाव था और संजय सेठ जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार थे, उनकी अटैची और उनका फ्लैट भारी पड़ गया, इन लोगों का जमीन डोल गया। तो जो ये भगोड़े हमारे पार्टी से हो गए हैं, तो भगोड़े को भगाना है और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करना। वो देखिए, धरती वहाँ सामंतवादियों की धरती कही जाती थी, सबसे पहले वहाँ झंडा गाड़ने का कोई काम किया तो कामरेड जो है राजबली यादव ने किया। राजबली यादव के बाद कामरेड जो है कि मित्रसेन यादव जी ने किया। उसके बाद जयराम वर्मा ने किया, रामदेव वर्मा ने किया और 74 से 6 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है बाबू सीताराम निषाद किए। देखिए, मैं रामदेव वर्मा जी हूँ, चाहे बाबू सीताराम निषाद हो, मित्रसेन यादव की पाठशाला में मैं राजनीति और समाज का ककहरा पढ़ा हूँ, सामाजिक न्याय का जो है क ख ग घ अज्ञा पढ़ा हूँ। तो लौटर राम निषाद जो है बाहुबल से और धन बल से नहीं घबराता। हमारे पास जनबल है, हमारे पास वोट का बल है और हमारे समाज के लोग वहाँ कर रहे थे। सुबह से इतना फोन आया, हमारा मोबाइल सर्च कर लीजिए, लोहार का, कोहार का, तेली का, तमोली का, बरई का, बारी का, काछी का, कुर्मी का, चमार का, पासी का, धरकार का, कोरी का, चौहान का, राजभर का, मला का, केवट का, अहिर का, सारे लोग कह रहे हैं कि लौटर राम निषाद जी आप अपने को कमजोर मत मानिएगा। उनकी 50 गाड़ी का अगर जुलूस निकलेगा तो लौटर राम के साथ गाड़ियों की गिनती नहीं हो पाएगी। ऐसे राज निषाद जो है वहाँ जीत जाते थे, बसपा से थे, अब तो भाजपा में आ गए हैं। कैसे काउंटर करेंगे निषाद बनाम निषाद अगर हो गया? देखिए, निषाद बनाम निषाद हो जाए, क्योंकि निषाद लीडर देखना चाहता है, लोडर नहीं देखना चाहता है। लोडरों ने तो समाज को चौपट कर दिया, अधिकार विहीन कर दिया। तो अब निषाद समाज का व्यक्ति, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, वह लोडर को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह लीडर देखना चाहता है जो उनके मान की, सम्मान की, अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करे। और लौटर राम डर करके राजनीति नहीं करता है। पांडे अयोध्या से बार बार लड़ते हैं, उनका बड़ा चेहरा है अयोध्या से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कितना सहयोग मिल सकता है? देखिए, बड़ा चेहरा कौन है, कौन छोटा चेहरा है, उसे बनाता समाज है। और जिसके साथ जनबल है वह बड़ा नेता हो जाता है। वह राम मनोहर लोहिया जी की भी धरती है ना, वहीं से समाजवाद की मीमांसा को गढ़ने का काम किए। और राम मनोहर लोहिया जी जैसे चलते थे, वह कहीं पता लगा पुलिये पर रात्रि विश्राम कर लेते थे, खेत खलिहान में, बगिया में कर लेते थे। तो लौटर राम निषाद भी पैदल चलने वाला व्यक्ति है, लेकिन समाज ने हमको बहुत बड़ी ताकत दिया है। और जैसे ही मेरा नाम 3 सितंबर को माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया, और यह खबर जब छन करके, मैं तो छिपा के रखा उसको, तो छिपा के रखा, लेकिन कहीं कहीं दीवार के भी कान होते हैं। जब लोगों बाहर वो बात आ गई, तब जो है कि मीडिया के माध्यम से खबरें चलने लगी और ऐसी खबर हो गई कि उत्तर प्रदेश में एक हंगामा खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की नींद हराम हो गई है। अगर कहीं जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं कि अब हम कहीं ना कहीं लगेगा कि आप मजबूत हो रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से कहीं आपको थोड़ा बहुत हिलाने की कोशिश की जाने लगे, आपके ऊपर ईडी वगैरह पड़ने लगे, वैसे आज राजा भैया के ऊपर तो गृह मंत्रालय से आ गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस दिन मेरे नाम को प्रभारी के लिए आगे किया, उन्होंने कहा यह मेरा लौटर राम फकीर है, इसके पास है क्या कि ईडी चलेगी, बुलडोजर चलेगा और जो है कि संपत्ति कुर्क होगी। लौटर राम कह दिया ना, गांव में घर, सिवान में डेरा। मैं तो एक विचारधारा मेरे साथ है और मैं विचारधारा पर चलने वाला, पलने वाला, बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं जीता सिर्फ इसलिए हूँ कि अपने वर्ग के सम्मान की, अधिकार की लड़ाई लड़ सकूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाते हुए बंच ऑफ थॉट्स की ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी नीतियों को आगे कर रही है, सरकारी संस्थानों को खत्म करके नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म कर रही है, प्रतिनिधित्व के अधिकार को छीन रही है, तो लौटर राम की जो है कि मुखरता से सामाजिक न्याय की लड़ाई, संविधान की लड़ाई लड़ता रहा है। और देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लागू किए, पहले हम लोगों को डालने का अधिकार नहीं था। 1937 का जब पहला जो है चुनाव होने वाला था, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक हमारे पिछड़े वर्ग के केवल 7 वोटर थे जो जमीन का वो क्या कहते थे, लगान देने वाले हों, जमींदारों को। तो 7 केवल वोटर थे। लेकिन रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिव दयाल चौरसिया ने सबके वोट की लड़ाई को लड़ा और कहा कि जो भी वयस्क है उनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कह दिया
कि अब महारानियों की नसबंदी हो गई है और महारानी का वोट हो चाहे मेहतरानी का वोट हो, सारे लोगों की वोट की कीमत बराबर एक है। सवाल और कर लेते हैं, आप ही के साथ 2022 में लड़े थे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उधर भी बड़ी दमदारी भरते हैं अम्बेडकर नगर एरिया में। उधर अनुप्रिया पटेल अपना दल का भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में अपना दबदबा है, पटेलों का वोट है, और संजय निषाद भी लग गए उधर। अकेले कहीं नहीं पड़ जाएंगे आप? तो सहारा तो लेके तो चले गए, वो अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे आप? देखिए, मैं कहा कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, पीडीए के अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूँ। तो लोग नेता का चयन करेंगे, लोडर का चयन नहीं करेंगे, पिछलग्गू का चयन नहीं करेंगे। जिसका जमीर मर गया, जिसकी जुबान पर ताला लग गया, उसके मुंह में दही जर गई, तो क्या अनुप्रिया पटेल, कहाँ संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये लौटन राम की विचारधारा के सामने फूंक दूंगा उड़ जाएंगे। कौन? ओपी राजभर? लौटन राम की सामाजिक न्याय की फूंक में इतनी ताकत है कि इनका आता पता नहीं चलेगा। कह दिए हम आ रहे हैं आपके साथ, फिर लड़ेंगे, 22 की तरीके से लड़े, फिर धोखा दे दिए। देखिए, कहा जाता है कि जब गरम दूध से बिल्ली का मुंह जल जाता है तो वो छाछ और माठा भी फूक फूक करके पीती है। तो ओम प्रकाश राजभर का चाल चरित्र हो चाहे संजय निषाद का चाल चरित्र हो, सारे लोग देख लिए हैं, हमारे नेता भी उसके भुक्तभोगी हैं। तो ऐसे लोग जिनका कोई वसूल नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, ये जो है ना कि बिना पेदी की लोटा की तरह ढरकने वाले लोग हैं, और जो टिकट शेयर में लेकर के या केवल बड़े बड़े माफियाओं को, बाहुबलियों को, पुष्पतियों को अटैची की ताकत पर बेचने का काम करते हैं। तो ये निषाद समाज, राजभर समाज इतना बेवकूफ नहीं है। आप देख लीजिए, कटहरी से टिकट अगली बार संजय निषाद ने किसको दिया था? निषाद बहुल क्षेत्र है ना, किसको दिया था? द्विवेदी जी को दिया था, अवधेश द्विवेदी को दिया था। आप जब मेदावल में चले जाएंगे, मेदावल में किसको दिया था? त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी को दिया था। आप चले जाओगे नौतनवा में ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया। वही खड्डा में चले जाओगे कुशीनगर, वहाँ विवेकानंद पांडे को दिया। तमकोही राज कुशीनगर में डॉक्टर असीम राय को दिया। आप आ जाओगे अतरौलिया में प्रशांत सिंह ठाकुर को दिया। शाहगंज में आओगे तो रमेश सिंह ठाकुर को दिया। आप बदलापुर में आओगे तो वहाँ तो रमेश मिश्रा को दिया। आप चले जाओगे ज्ञानपुर भदोही में तो वहाँ विपुल दुबे के दिया गया। और बलिया में हमारी सरहज, आज इनकी टोटी वापस करना है ना, वहाँ पर केतकी सिंह को जो है कि बांसडी में दिया। और फूलन देवी की जो जन्मस्थली है कालपी, वहाँ पर ठाकुर जो है छोटे सिंह चौहान को टिकट दिया गया। तो आप बताओ, राजनीति करोगे निषादों के नाम पर, चंदा देगा निषाद, भीड़ जुटाएगा निषाद, ताकत देगा निषाद, लाठी डंडा खाएगा निषाद राजभर, और जेल जाएगा राजभर निषाद समाज, और मजा मारेगा संजय निषाद एंड फैमिली के लोग। कीर्ति सिंह का नाम लिया अभी, तो जब टोटी दे रही थी, वापस कर रही थी, तो ले लेनी चाहिए था, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? देखिए, वो हमको नहीं दे रही थी, हमारे लोग उनको देने का, लेकिन उन्होंने जिद कर लिया। हम टोटिया वो लेंगे तो लेंगे, वही लेंगे जो 2000। तो हमने भी कह दिया कि हम देंगे, लेकिन वही नहीं देंगे। हम देंगे तो नई वाली ले लो। हमारी सरहज है भैया, उनका नंदोही मैं हूँ। अरे तो उनकी बिटिया भी निकल के आई बाहर निकल के आई, आप लोग उनके घर पे तोड़फोड़ करने लिए चले गए, परेशान कर दिया। बेटी का नाम तो कहीं मेरी माँ बहुत मजबूत है, फाड़ डालेंगी। उस बेटी को पढ़ना है, लिखना है, करियर बनाना है। अरे मेरी भतीजी है तो मेरी बेटी है ना वो। तो इस तरह का बेटी को आगे करके राजनीति से केतकी सिंह जी ने बड़ा गलत, देखिए सरहज साहिबा, ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मेरी बेटी जवाब देगी। अरे बेटी को क्यों आगे करे? जवाब आप दीजिए ना। जवाब तो लौटा राम निषाद मांग रहा है, समाजवादी पार्टी की महिला नेत्रियां मांग रही है, तो जवाब उनको दे दीजिए। हमारी भतीजी को इतना मजबूत है कि समाजवादी पार्टियों को फाड़ डालेंगे, इतनी मजबूत है। देखिए, समय पर आने पर मालूम हो जाएगा। अब आप तो नंदोई और सरहज वाला मामला चलेगा ना अगले 2027 को। अरे नहीं यार, रिश्ते ये नहीं होते, विचारधारा के मामले। मेरा सगा भाई हो, अगर वो मंडल विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, पीडीए विरोधी है, तो मेरे माँ के पेट से पैदा मेरा भाई भी मेरा दुश्मन है। और कहा जाता है एक बात ना कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, और दुश्मन का मित्र जो है दुश्मन होता है। तो भैया, जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस पोषित पार्टी है, वह जो है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला समाज की दुश्मन है, विरोधी है। तो उस पार्टी का के साथ जो होगा, उसके गठबंधन के जो साथ होगा, वह लौटर राम निषाद का। कि आप अभय सिंह या खब्बू तिवारी किसी को भी टिकट मिलता है तो पूरी
पलटनी करके आएंगे उन लोगों को। अच्छा, बड़ा बड़ा वहाँ घेराबंदी लोग कर रहे हैं लोग। हमारे ब्राह्मण देवता जो पत्रकार लोग हैं ना, तो हमें गुरु दक्षिणा भी लेना है और हमें उतराई भी लेना है। जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु निषाद, तो हमारे गुरु दक्षिणवा भी बाकी बात दे दीजिएगा, आए? हम भी ब्राह्मण। अरे नहीं, हमको वो देंगे। अरे गुरु मंत्रवा उनको दिया है ना। देखिए, देवताओं के गुरु नारद, नारद के गुरु कालू केवट, कालू धीवर, कालू निषाद, तो हमने ना गुरु मंत्र दिया है, तो भैया हमको जजमानी चाहिए। जजमानी हाँ, जजमानी हमको चाहिए। और कहते का है कि राम के परम मित्र निषाद राज थे। वह निषाद राज का ननिहाल है, सुमंत जी के भांजे थे, तो मैं निषाद जी के ननिहाल जा रहा हूँ। और राम का जब वनवास हुआ तो कोई समर भाई गए थे उनके साथ, और गए तो श्रृंगेरपुर में गए, निषाद राज के आश्रम लिए। निषाद राज ने भारद्वाज आश्रम तक पहुँचाया, चित्रकूट तक पहुँचाया, पर कूटी छुआया, और 14 बरस तक वनवास काल में निषाद, कोल, भील, वानर भी निषाद होते हैं। ये पोछ लगा दिया टोटम के रूप में, बंदर बना दिया। और जो जामवंत जी थे, जदवंशी थे, यादव थे, तो उनकी सारी मदद 14 वर्षों तक बिरादरी निकाल लाएंगे क्या? अरे क्या है, जो असलियत है वो असलियत पर चलेंगे। हम देखिए, पौराणिक बातों पर चर्चा, हम तो इतिहास पर बात करते हैं, लेकिन अगर पौराणिकता की बात आएगी तो उस पर भी कहते वहाँ कह कर लौटर राम तो राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। आप बतावा हमारे नमो। अरे हमार बतावा, हमारे पूर्वज ने हम जिनके वंशधर है, उन्होंने प्रिय मित्र माना था निषाद राज को राम जी जी। आत्म वाल्मीकि रामायण में लिखा, आत्म समा सखा, आत्मा के समान मित्र। और एक इंस्पायरिंग लॉन्ग पोयम पढ़ाया जाता था, उसमें सी राजा गोपालाचारी जो देश के पहले गवर्नर और अंतिम गवर्नर थे, उन्होंने इंस्पायरिंग लॉन्ग पोयम में एक किंग ऑफ द फॉरेस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है, निषाद राज गुहा वाद द बुजम फ्रेंड ऑफ रामा, यानी राम के आत्मा के समान मित्र, क्लोज्ड फ्रेंड निषाद राज थे। और आप देखेंगे कि जब राज्याभिषेक राम का हो रहा है और सबको वो आभूषण, गहना, वस्त्र, फलाना ढेकाना दे के विदा कर रहे हैं, लेकिन निषाद राज को विदा करते समय क्या कर रहे हैं? तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा हो पूरा आवत जाता। हे मेरे प्रिय मित्र निषाद राज, आप तो मेरे मित्र हैं और हमारे परम प्रिय भाई भरत के समान है। आप हमेशा आते जाते रहिएगा और कुछ राजनीति का बातें बताते रहिए। अच्छा, ये इससे यही लग रहा है कि 2024 में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद पासी को उतार दिया, सांसद बन गए। अब की बार सुनने में आ रहा है फिर से दोबारा राम मंदिर का उद्घाटन होगा, पूर्ण मंदिर हो गया, उधर निषाद जी को भेज दे रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं आप? मतलब भाजपा की पूरी खींच लेना चाह रहे हैं, मतलब निचोड़ लेना चाह रहे हैं क्या? हमारे लोग राम के प्रति आस्थावान है, राम के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम के राजनीतिकरण करके वह राजनीतिक गुरोटियां सेकने का काम करती है, राम के नाम पर धंधा करती है, राम का व्यवसायीकरण करती है। तो लौटर राम निषाद समाजवाद की बुनियाद पर चल करके, देखिए कोई भी अगर ब्राह्मण समाज के साथ भी अन्याय हो, राजपूत समाज के साथ अन्याय हो, चाहे चमार पासी डोम धरकार के साथ अन्याय हो, लौटर राम हमेशा खड़ा रहता है। चाहे आशीष उपाध्याय का मामला हो, चाहे सीताराम उपाध्याय के भी हत्या पीट कर पुलिस वालों ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखा दिया गया, चाहे रायबरेली में ब्राह्मण के बेटा को सामंती वर्चस्ववादियों ने ट्रैक्टर से रौंद कर मार दिया, चाहे डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर पदाधिकारियों ने कर दिया, चाहे खुशी दुबे को बिना किसी मुकदमा के 1.5 बरस तक बाराबंकी जेल में रखा गया। तो लौटन राम उनकी आवाज़ बनने का काम करता है। तो लौटन राम खाती समाजवादी है। हम जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जाति की बात नहीं करता, सामाजिक न्याय की बात करता है। धन्यवाद लौटन राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरे